हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका बुक का लेसन माता का अंचल करेंगे। इसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले इस पाठ का सार, इस पाठ की थोड़ी कहानी मैं आपको समझा देती हूँ। माता का अंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। उसका नाम तारकेश्वर था, लेकिन पिताजी प्यार से उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते और खुश कर देते थे। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखता तो पिता मुस्कुराने लगते और वह शर्मा जाता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटे आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कोर छोटे लगते, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पिता छोटे छोटे कोर खिलाते हैं लेकिन माता बड़े बड़े कोर खिलाते हैं, इससे ताकि बच्चा ज़्यादा खा ले। तो जैसे पिताजी उसको खाना खिलाते हैं तो माँ को कोर छोटे लगते। वे पक्षियों के नाम के हवाले कोर बनाकर जब उनके उड़ने का डर बताती तो वह उन्हें उड़ने का मौका ही ना देते, वो उससे पहले ही खा लेते। क्योंकि माँ जब खाना बच्चों को खिलाती है तो पक्षियों के नाम ले लेकर, कौवे का नाम लेकर, कोयल का नाम लेकर, तोता का नाम लेकर कि तोता खा जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाए। तो ऐसे ही इस लेसन के अंदर बताया है कि जो माँ है वो बच्चे को खाना कैसे खिलाती है। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी करती, कुर्ता पजामा टोपी पहनकर चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती थी, बुरी नज़र से बचने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती थी। वहाँ खड़े अपने मित्रों को देखकर वह रोना भूलकर खेल में लग जाता था। अक्सर ये इसमें लेसन के अंदर भी बताया है कि बच्चा है जैसे रोता है, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त आते हैं वो रोना भूलकर उसके साथ खेलने लग जाता है। ये होता है क्योंकि बच्चे जो है घर में कहते हैं कि जैसे पेट में दर्द हुआ है, जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। जैसे ही दोस्त खेलने के लिए कहते हैं कि आज आप मोहल्ले में खेलें चलें, तो वो पेट का दर्द भूल जाता है और उनके साथ खेलने में मस्त हो जाता है। तो यही बातें जो बचपन की लेखक की हैं वो लेखक ने इस लेसन के अंदर बताई हैं। पिताजी उसको बहुत लाड करते हैं। वे कभी उसके हाथों का चुम्मा लेते, कभी दाढ़ी मूछ गड़ाते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते। पिता जानकर के भी हारते हैं ताकि बच्चा खुश रहे। घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान के खेल में 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर शामिल हो जाते। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। बारात के खेल में जब दुल्हन की विदाई होती तो चूहेदानी की पालकी में पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते। इस लेसन के अंदर ये भी है कि बच्चे जो खेल है वो घर के अंदर जो छोटा मोटा जो भी सामान है, कोई बेकार का सामान है, उसी से ही वो अपना खेल बना लेते थे। और जैसे बारात बना ली, डोली उठा ली, कोई मिठाई बना ली, तो ऐसे वो खेल खेलते थे। आजकल तो वो बच्चों के ये खेल नहीं हैं। तो पहले ज़माने में या गांव के जो अंचल है, ग्रामीण अंचल का ही इसके अंदर काफ़ी जिक्र किया हुआ है, तो वो खेल खेलते थे। खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही, ये भी खेल है खेती का। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता
कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते थे। तिवारी के नाम के जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाना, आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक और उसके मित्रों की आदत बन गई थी। जैसे देखा जाता है कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो या कोई चिड़िया हो या गांव में, या जो ये लेखक ने खेल खेले हैं उसके अंदर ये सब कुछ बताया गया है। तो कौन कौन से मजाक किए थे, ये सब बातें बताई हैं। एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। पिता ने बचाव कर उसे सांत्वना दी। पिता द्वारा घर ले आते समय मित्रों के मिलने पर वह सब भूल गया और खेतों में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगा। कि चिड़िया पकड़ने की भी कोशिश करते हैं कि चिड़िया को, ये नहीं समझते बच्चे कि चिड़िया को भी दर्द होता है, लेकिन नहीं। चिड़िया के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आकर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उनमें से एक बार सांप निकल आया। कि जैसे बिल है, बिल में पानी डाला तो उन्होंने सोचा कि चूहे निकलेंगे, चूहे की जगह सांप निकल आया। ये जो घटना घटी है वो भी लेखक ने बताई है। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहू लहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता बैठे हुए थे। लेकिन वो पिता के पास हमेशा रहता है, साथ में सोता है, खाना भी खाता है, नहलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ बहुत प्यार करते हैं पिताजी। लेकिन इस समय क्या है, जैसे ही वो आया तो सामने पिताजी बैठे थे तो भी वो पिताजी के साथ नहीं लिपटा, वो एकदम अपनी माँ के साथ जाकर लिपट जाता है। पिता के साथ सदा हमेशा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। उसको माँ का जो आंचल है वो वैसे ही प्रेम से भरा हुआ होता है, तो वो जैसे ही माँ से चिपटा तो उसको लगा कि कितनी सांत्वना है। हालांकि पिता भी सांत्वना देते हैं। माँ ने घबराते हुए अंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से भी ज़्यादा बढ़कर लगी। तो इसी तरह इस लेसन का नाम भी माँ का अंचल ही रखा गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा इस मुसीबत के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण में लेता है। कि शरण में जाता है, माँ के साथ चिपट जाता है जैसे लेखक चिपटा है। आपकी समझ में इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है? माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है कि माँ जो है ममता से परिपूर्ण होती है, उसके अंदर सहन शक्ति भी होती है, सहनशीलता भी होती है, स्नेह से भरी होती है। इसमें है कि माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है कि उस स्नेह में प्रेम है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, लेकिन जब उस पर मुसीबत आई तब उसे जो शांति और जो प्रेम की छाया माँ की गोद में मिली, शायद पिता से वो प्राप्त नहीं हो सकती थी। माँ के आंचल में बच्चा हमेशा ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि घर में कोई भी बीमारी हो या छोटा मोटा बुखार आ जाए या पेट दर्द हो जाए, सिर दर्द हो जाए तो रोने लग जाता है। लेकिन जैसे बच्चों की टोली आती है तो सोचते हैं कि बच्चा खेले जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर है कि क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना, तरह तरह के खेल खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल और उड़दंग की जो शरारतें हैं उसके साथी हैं। अपने मित्रों को मजा देखते वह स्वयं भी अपने आप को रोक नहीं पाता, इसलिए वह रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा लेने के लिए उठने लगता है। उसी जो मग्न है खेल में, उससे वह सिसकना भूल जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, आपने देखा होगा
कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। ये आप स्वयं कर सकते हैं कि आपने बचपन में कौन कौन से खेले थे, या कई बार हम खेलते हैं पोशंपा भी पोशंपा, या ऊंच नीच का पापड़ा। जो भी आप खेल खेलते थे, तुकबंदी करते थे, वो आप ये स्वयं कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से भिन्न कैसे है। अब भोलानाथ, इस लेसन के अंदर भोलानाथ और उसके साथी जो घर के अंदर जो सामान है उसी से ही वो खेलते हैं, लेकिन आजकल का खेल बच्चे उससे नहीं खेलते। गांव में कहीं ना कहीं खेल मिल जाते हैं, लेकिन आमतौर पर वो खेल नहीं खेलते। भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी हुई चीज़ों से ही खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फल, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं थी जिससे वे खेलकर खुश रहते। लेकिन आजकल के बच्चे जो खेल खेलते हैं वे बिल्कुल भिन्न हैं। हमारे यहाँ खेलने के सामान में क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वो उसकी तुलना में बिल्कुल अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों के खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से कम मूल्य के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चों के खेलों की सामग्री है वो हमें मार्केट से लानी पड़ती है। 5th क्वेश्चन है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू जाते हैं। कि ऐसे 2-3 है प्रसंग जो आपको अच्छा लगे, उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। उनमें से एक है, भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब, अपनी जो फोटो है, अपनी शक्ल देखकर खुश होता है, वहीं पिता द्वारा रामायण का पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर मुस्कुराकर आईना वो रख देता है। यहाँ बच्चों का अपनी परछाई के प्रति जो जिज्ञासा का भाव बड़ा ही इसमें मनोरम लगता है कि शर्माकर आईने का रख देना कि पापा ने देख लिया कि मैं शीशे में से देख रहा हूँ अपनी शक्ल। तो ये जो वो प्रसंग है वाकई में बहुत ही सुंदर लगा है। और एक प्रसंग ये भी है कि बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना, पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाना, इस पर सब बच्चों का फिर भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका जो रुझान, तो दूसरी ओर नाट्यिकता और ये स्वांग में उनका बचपन झलकता है कि समाज के अंदर जैसे वो देखते हैं कि बारात आती है, कैसे जाती है, कैसे दुल्हन आती है, वो सारा घर के सामान में आपस में जो बच्चे हैं वो बारात लाना, दुल्हन को लाना और उसका घूंघट उठा, ये ऐसे जो खेल खेलते हैं वो बड़ा ही सुंदर लगता है। और बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, अब पिता के साथ कुश्ती लड़ते हैं, लड़ते लड़ते पिताजी हार जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमने पापा को हरा दिया। तो शिथिल होकर बच्चों के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ कर गिर जाना, ये भी काफ़ी अच्छा लगा है प्रसंग। बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इससे प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमय प्रसंग है। इनमें से जो भी प्रसंग आपको अच्छे लगते हैं वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। हमारा 6th क्वेश्चन है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। कि 30 के दशक की बातें करें और आज के गांव की बातें करें तो काफ़ी दिन रात का अंतर आ गया है। 30 के दशक के ग्रामीण संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था, वो दिखावा नहीं करते थे। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे, लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन में ही खेल में वैसी ही सभी बातों को सिखा दिया जाता था जिससे वे बड़े होकर अपने कार्यक्षेत्र में प्रवीण हो सकें और व्यवहारिक भी बन सकें। लेकिन आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आ गए हैं।
गांव की दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति पाति भेदभाव, ये धर्म संप्रदाय, अमीर गरीब, ये सब के भेदभाव आ गए हैं। वो आजकल के गांव के जो लोग हैं वो भी काफ़ी स्वार्थी भी हो गए हैं, और वो प्रेम नहीं रहा आपसी परिवार के अंदर भी जो पहले प्रेम होता था। आज के गांव में लगभग सारी सुविधाएं हैं वो शहरी के हिसाब से होने लगी, जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, खेती के वैज्ञानिक संसाधन, ये सब कुछ उपलब्ध है। तो पहली जो 30 दशक के जो ग्रामीण की स्थिति थी और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ गया है। 7वां क्वेश्चन है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इस भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। यानी कि आपको भी जैसे लेसन हमने पढ़ा है या मैंने सार समझाया है, तो आपको भी लगा होगा कि मम्मी पापा कैसे प्यार करते थे हमें, कैसे हमारा ध्यान रखते थे, या हम कौन से खेल खेलते थे, कौन सी जो बातें याद आती हैं वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है अपने शब्दों में लिखो। वात्सल्य का मतलब बड़ों का बच्चों के जो प्रति प्रेम है उसको हम वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम इस लेसन के अंदर आया है वो हमने लिखना है। उसके अंदर कौन कौन से हमने देखा है कि माँ बाप जो है बच्चों को कैसे प्यार करते हैं, भोलानाथ लेखक से जो प्रेम करते हैं वो कैसे है कि भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता वे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे। सुबह उसको जगाना, नहलाना, पूजा करते वक्त उसको पास में बिठाना, मछलियों को चारा खिलाने तक ले जाना, और जो खेल खेलते थे उनके अंदर भी शामिल होना, कुश्ती करना, ये सारा जो है उससे साफ पता चलता है कि पिता अपने बच्चों को कितना प्रेम करते थे। उनका गहरा लगाव जो है वो हमें दर्शाता है। और भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममता की भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उसको भिन्न भिन्न प्रकार के स्वांग रचना, और कुछ एक जैसे कौवा, तोता, चिड़िया, इस तरह जो है पक्षियों का नाम ले लेकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाना, वो सब स्नेही माता की ओर संकेत करता है। दूसरी ओर उसका लहू लहान हो जाना, भय से कांपना, और माँ भी स्वयं रोने और चिल्लाने लग जाती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का दिल जो है दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि बच्चे को डर जाने के मारे जो कांपता देखकर वह खुद भी रोने लग जाती है। तो ऐसी जो ममता है इस लेसन के अंदर बताई गई है। वाकई में ही यह पाठक को जब हम पढ़ते हैं ये बात हमें बड़ी प्रभावित करती है। माता का अंचल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। कि माता का अंचल जो टाइटल है, जो शीर्षक है वो सही है, हमें बताना है। इसके अलावा आप कोई और भी शीर्षक लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो। उत्तर है, लेखक ने इस कहानी का नाम माता का अंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के अंचल की सार्थकता को समझने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता पिता दोनों का प्रेम मिलता है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी क्रीड़ा में, उसके खेल में हमेशा साथ देते हैं, और विपदा आने पर, कोई मुसीबत आने पर उसका साथ देते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन जब सांप को देखकर वह डर जाता है तो पिता की छत्र छाया के स्थान पर वह माँ के अंचल में छिप जाता है। तो वहाँ पे माँ के अंचल में, माँ के गोद में छिपकर जो प्रेम और शांति का अनुभव करता है वो वाकई में सराहनीय है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख में दुखी है, उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, और वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर वो बड़ी सुध-बुध खोज देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर दे। तो इसके अंदर यह दर्शाया है कि माँ के अंदर कितना बच्चे के प्रति प्रेम है। प्रेम पिता के अंदर भी है, लेकिन माँ का जो प्रेम है वो वाकई ज़्यादा है। इसलिए इस जो लेसन का नाम माँ का अंचल बिल्कुल सही लिखा है। इसके विपरीत अगर हम और भी शीर्षक बताना चाहें तो
माँ की ममता या सिर्फ ममता, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। अब माँ बाप बच्चे के प्रति जो प्रेम व्यक्त करते हैं या बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, इसके अंदर लेसन के अंदर जैसे है, वैसे तो हम अगर माता पिता से प्रेम करते हैं तो हम कैसे प्रेम जताते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम बात करके ही जताएं। तो हम जैसे उनका काम में हाथ बटाकर, कभी बीमार हो तो दवाई देकर, तो ऐसे उनके पास बैठकर, तो ऐसे हम अपना प्रेम दर्शा सकते हैं। लेकिन इस लेसन के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कई प्रकार से करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके। 3rd, वे अपने माता पिता से रो धोकर या हम जैसे जिद कर कर अपने बात को मनवाना। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं पर हम घुमाने, कहीं कहते हैं कि हम घुमाने लेके जाओ, ये कोई खेल खेलने के लिए कहते हैं, तो ऐसे हम वो प्यार जता सकते हैं। माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछकर भी हम प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन 2 है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, चाहे इस लेसन के अकॉर्डिंग हो या अपनी तरफ से हो। और एक है कि माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम है, एक तो बच्चे का माता पिता के प्रेम और बच्चों के प्रति माता पिता का प्रेम और माता पिता के प्रति बच्चों का प्रेम, ये 2 क्वेश्चन है। 11th है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। कि इस समय इसलिए ये क्वेश्चन है क्योंकि जो बच्चे अब ये लेसन पढ़ रहे हैं उनके बारे में बताया कि इसमें बच्चों की दुनिया रची गई है, आपके जो बचपन की दुनिया है वो कैसे अलग है। यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे, कि लोग हैं वो खेल प्रकृति से ही प्राप्त कर लेते थे और प्रकृति के साथ ही खेलते थे। चाहे जैसे उनके पास मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि सभी साधन थे, उसी से ही अपने खेल वो खेलते थे। परंतु आज बच्चों की दुनिया उन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन खेलते हैं। और खाने के लिए जैसे उनके पास चॉकलेट है, पिज़्ज़ा है, जो और बहुत जो खाद्य पदार्थ हैं उसी से ही बचपन व्यतीत करते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।